आज मैं जीनियस लेन के आगरा सेंटर में हूँ, जहाँ मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मैं जानना चाहता हूँ कि ऑटिज़म के बारे में वो क्या समझते हैं। तो मुझे बताइए, ऑटिज़म के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इग्नोर करना, रेस्ट्रिक्टेड करना, रिपीट करना किसी चीज़ के बारे में। तो ये इग्नोर करने का मतलब क्या समझते हैं आप? इग्नोर जैसे सर मैंने उसका टचर बास्केट बना रखा है, जो चीज़ से मैं उसको खिलाना चाहती हूँ उससे नहीं, उसको बॉल पसंद है तो वो बॉल से ही खेलेगी, तो ये इग्नोर करना हुआ। वो हम जो कराना चाहते हैं वो बच्चा नहीं देखता है। लेकिन सर आप परी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, अभी इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए आएंगे, जो मैं कराना चाहती हूँ वो परी करती है, खुद से मुझे फोर्स नहीं करती। हम बैठ जाते हैं जैसे तो वो खुद से आती है। ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या समझते हैं? सर जो बच्चा जो कुछ करना चाहेगा, जो पसंद होगा वही करेगा वो, और अलग से कुछ नहीं करेगा। और ये रिपीट का मतलब क्या हुआ? कि बच्चा इसको बार-बार लगा रहा है, जैसे टॉयज को लाइन बार-बार एक ही चीज़ को चाहिए, कोई और कुछ हटा होता है, रिपीट कर रहा है चीज़ों को। और क्या कर सकते हैं इग्नोर को कम करने के लिए? सर जो बच्चे को पसंद है हम वो ही करें उसके साथ, और जो वो चाह रहा है वही हम उसके साथ मतलब खेल रहा है वो खेले। और क्या कर सकते हैं इग्नोर को कम करने के लिए? फिजिकल प्ले कर सकते हैं, कर जाते हैं। और क्या कर सकते हैं? विजुअल यूज करते हैं। तो ये विजुअल का क्या मतलब हुआ? विजुअल को कैसे हम यूज कर रहे हैं? खुद देखें या किसी और को दिखाएं जो आपके साथ। तो इसका मतलब कनेक्टेड हो गया सर फिर वो आती है, उसको डायरेक्ट दिखाते थे तो तब नहीं आती थी। पिक्चर क्लियर हो जाती है बच्चे के माइंड में कि हाँ हम ये नेक्स्ट हमारा बच्चे की बिगर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और बच्चा जो डिटेल है उसमें फंसता नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑटिज्म में बच्चा डिटेल में फंसेगा और फिर उसी में रुका है, अटेंशन टू डिटेल है। बट जब आप पिक्चर दिखा देते हैं तो ओवरऑल क्लैरिटी आ जाती है कि मैं कहाँ पे आया हूँ और क्या एक्सपेक्टेड है। तो उसमें बच्चा कुर्सी पे नहीं चढ़ेगा, उसमें पोस्टर को फाड़ेगा नहीं, या किसी का पर्स खोल के बार बार नहीं देखेगा, क्योंकि उसको क्लैरिटी आ गई है कि मैं कहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ठीक है। और रिपीटेटिव बिहेवियर में क्या करते हैं? कॉपी करने का मतलब क्या होता है? थोड़े डिस्टेंस में उसी चीज़ को आप कॉपी करोगे, उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो बच्चा आपको करेक्ट भी करता है। दित्य यूज टू कम है, वो करेक्ट कर देंगे, आप ये चीज़ ये शेप लगाओ इसके आगे, तो उसका ध्यान अपने पे हटा के हमारे पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि कॉपी करने से बच्चे का ध्यान एक जो रिपीट में चल रहा है वो भी आप ले लेते हो, और दूसरा बच्चे को अपने से कनेक्ट भी कर लेते हो, लूप ब्रेक हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑटिज्म में यही 3 चीज़ें प्रॉब्लम है। अब कभी कभी आप लोग को सुनने में आता है कि बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी है। तो जीनियस लेन में जो चल रहा है और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में कराया जाता है उसमें क्या अंतर दिखता है आपको? सर जैसे मैंने अपने बेटे की 2 इयर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराई है, स्पीच थेरेपी कराई है, बट उसमें वो बच्चा अंदर से डर रहा था, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही थी, वो एक पपेट की तरह बिहेव करने लगा था। अब यहाँ पर वो खुद का ब्रेन यूज़ कर रहा है, मतलब उसको जो करना है, वो जो चाह रहा है वही करता है। तो मैं उसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देती, कोई कमांड फॉलो नहीं करने को कहती, तो वो अपने लेवल पे करता है। आगरा सेंटर में इतना सुंदर सेंटर बनाया है डॉक्टर नीरज ने, मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। तो क्या आप इस बात से खुश हैं कि आगरा में ये चीज़ आपको अवेलेबल हुई है? और